हल्द्वानी कमलवा गाजा में बहुत बड़ा दर्दनाक एकदम भीषण हादसा हुआ है। दिन के करीब लगभग 12-1 बजे करीब एक ट्रक ने बहुत बेरहमी से एक बाइक सवार को अपने नीचे कुचल दिया। जी हाँ, उसमें 3 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। तीनों एक ही परिवार के वो थे। इस तरीके की घटना हल्द्वानी से यहाँ पर सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो बड़ी दुख भरी होने वाली है और यातायात से लेकर होने वाली है। जो हल्द्वानी में ट्रैफिक प्लान जो चल रहा है, जो गाड़ियां आप चलाते हैं और आते हैं जाते हैं, उससे लेकर ये वीडियो होने वाला है। आपको बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जागरूक कर रहा हूं, क्योंकि हल्द्वानी में या फिर उत्तराखंड में लगातार यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर कभी कोई कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इसको कैसे रोका जाए और ये किसकी नाकामी है, किसकी नाकामी है जो ये हादसे हो रहे हैं? क्यों ये तेज रफ्तार गाड़ियां बिल्कुल भी किसी का डर नहीं, बेखौफ होके रोडों पे ओवर स्पीड ओवरलोड जा रही हैं? इस पे हम आज चर्चा करेंगे। थोड़ा उस चर्चा के लिए आप बने रहिए और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हालांकि ये वीडियो एक दिन बाद आपके पास आने वाली है, जब ये एक्सीडेंट हुआ कमलवा गाजा में भीषण सड़क हादसा उस वक्त हुआ जिस समय एक पिता अपने 2 बच्चों का कॉपी किताब लेके घर को आ रहा था और साथ में ही अपने 2 बच्चों को भी बैठा के लेके आ रहा था पीछे से। तो अभी क्या है, नया सत्र चल रहा है, स्कूलों की कॉपी किताबों का सीजन चल रहा है, एडमिशन चल रहे हैं। तो इसके चलते वह बाप भी अपने बच्चों को नई क्लास में ले गए थे और उसके लिए नई कॉपी किताबें लेके घर आ रहा था। उसका जो बाप था, वह बाप बड़ी मुश्किल से अपने घर का खेती का काम करके, किसी के खेती का काम करता था, मड़ाई अड़ाई का काम करता था। खेत में जो मड़ाई गुड़ाई उड़ाई होती है, वह काम करके कैसे भी अपने 2 बच्चों का और अपने परिवार का लालन पालन करता था। उसको क्या पता कि इस तरह से काल के गाल में वो तीनों समा जाएंगे, 2 बेटे और अपना। बहुत ही दुख भरी ये घटना है। बड़ा दुख हो रहा है मेरे को ये घटना सुन के, बड़ा स्तब्ध हूं मैं। कैसे उस ट्रक वाले ने कैसे उसको रौंदा, क्यों स्पीड पे लगाई जा रही है? वो नीचे से ऊपर को आ रहा होता है, सेंटर हॉस्पिटल की ओर आ रहा होता है और यहाँ से ट्रक जा रहा होता है नीचे को ट्रक जा रहा होता है कमलवा गाजा रोड पे। और वो जो बाइक वाला होता है, जो 2 बच्चों के साथ आता है कॉपी किताबें लेके, वो ऊपर को सेंटर हॉस्पिटल की तरफ आ रहा होता है कमलवा गाजा रोड से, आरटीओ रोड से जो नीचे को रोड जाती है। तो वहां पर बहुत दर्दनाक हादसा हो गया। जो बाइक है उसने, जो ट्रक के जो आगे के टायर होते हैं, उसके टायरों के नीचे पूरी बाइक ही आ गई और यहाँ से वहां तक घसीटता हुआ चला गया ट्रक उस बाइक को। बाइक की स्पीड नॉर्मल थी। हालांकि सवाल ये भी पैदा होते हैं कि क्या बाइक में बिना हेलमेट का 3 लोगों को बैठाना जरूरी है? जो उस हादसे का शिकार हुए हैं 3 लोग, उसमें कहीं ना कहीं बाइक वाले की भी गलती यहाँ पर है, क्योंकि 3 लोग क्यों बैठाया आपने? 2 सीटर गाड़ी है तो 3 लोगों को क्यों बैठाया? 3 लोग एक गाड़ी में, फिर ऊपर से कॉपी किताब सामान, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। गलती उसकी भी है। उसके बाद सबसे बड़ी गलती उसकी है जिसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ट्रक बेकाबू होके आया वहां से और इतनी स्पीड में आया, इतनी स्पीड में आया कि वो अपने स्पीड को काबू नहीं कर पाया, टक्कर मार के पूरा घसीट दिया। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर पैदा होते हैं ट्रैफिक पे, स्पीड कंट्रोल पे। इतने स्पीड से गाड़ियां जाते हैं, क्यों ट्रकें जाती हैं, क्यों इतने स्पीड से जाके हादसे होते हैं? अभी लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। बाइक लास्ट टाइम 3 पानी में बरेली रोड, तो आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। कभी गाड़ी अभी कल ही की बात है, एक टूरिस्ट की गाड़ी 3 पानी के समीप 3 पलटी खा गई। 3 बार पलटी होके उनको मामूली चोट आई। उसके बाद आप उत्तराखंड में, आप देहरादून जाएंगे तो जो टोल प्लाजा था डोई वाला में, एक ट्रक ने बेकाबू होके, बजरी का ट्रक था उसमें, उसने बेकाबू होके एक कार को वहीं पर कुचल दिया। 2 लोगों के वहां पर मौके पे मौत होगी टोल प्लाजा में। तो कहीं ना कहीं क्यों स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही है? क्यों ट्रक या कोई भी वाहन, चाहे टेम्पो हो, टैक्सी हो, ई रिक्शा हो या फिर ट्रक हो, क्यों वाहन जो है ओवर स्पीड जा रहे हैं? क्यों इस पे लगाम नहीं कसी जा रही है? ये किसकी नाकामी है? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हादसे हो रहे हैं ना, हादसे का मेन वजह है स्पीड। स्पीड और ऊपर से ओवरलोड और ऊपर से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना। क्यों ये लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं सुधर रहे हैं? कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था पे सवाल निशान पैदा होते हैं। क्यों हल्द्वानी में इतने एक्सीडेंट होते हैं स्पीड से? चलो कहीं पर गलती से
ब्रेक नहीं लगा या फिर कुछ हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, उससे तो एक्सीडेंट होता है। मगर जो ये ओवर स्पीड है, अभी नैनीताल रोड में मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था, 1000 सीसी की जो बाइक थी, अगले दिन मैंने देखा भोटे पड़ाव के जो इंचार्ज थे मेरे सामने ही जजी में उन्हीं के सामने वो एकदम फराटे मारते हो गया। कम से कम उसकी 100 से ज्यादा स्पीड होगी। और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था, किसी ने भाई ने बोला था तुमको क्या करना है, एक भाई ने हमको कमेंट करके बोला था तुमको उसकी स्पीड से क्या करना है। भाई हमको कुछ नहीं करना है, मगर जिसका हंसता खेलता परिवार है, जो उन अपनों को जो खोता है ना एक्सीडेंट में, उनको करना है। उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लफंगों के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ जो तुम इस तरीके से उनका सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारे जो ये कमेंट कर रहा है ना, उसके लिए मैं उसके मुंह में मैं ये कमेंट मार रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं शरेआम तेरे को बोल रहा हूँ जिसने वो कमेंट किया, हालांकि मैं नाम लूंगा नहीं। शॉर्ट में उसने कमेंट करा था कि वो स्पीड से जा रहा है तो तुझे क्या करना। अरे भाई अगर सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि वो गलत कर रहा है तो तुम्हें क्या लेना। हमें हमें यह लेना है कि चाहे किसी का परिवार हो, अगर तेरा परिवार वहां पर होता, उस बाइक से अगर लग जाता तो तेरे को लेना होता ना वो चीज से। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसने इतनी स्पीड से, चाहे वो ट्रक हो, बाइक हो, कोई भी चीज हो, आप स्पीड से चलाएंगे, अगर गलती से चूहा बिल्ली कुछ भी आ गया रोड पे तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है ना। गाड़ी पलटनी ही पलटनी है तो नुकसान तो होना ही है ना। किसी का हंसता खेला परिवार इस तरीके से चला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो तुम्हारी जिंदगी थू है जो ऐसे कमेंट करते हैं कि तुम्हें उसकी स्पीड से क्या लेना देना है। हमें बिल्कुल लेना देना है कि हम भी रोड पे चलते हैं, आप भी रोड पे, पूरी दुनिया रोड पे चलती है। बिना गाड़ी का आप कहीं भी जा नहीं सकते हैं। कितना चल लोगे आप, चाहे आप स्कूल के बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर कोई भी दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं आपको लेनी होती है, कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो आप मोटर का यूज करते हैं। तो अगर मोटर का यूज करेंगे, रोड में ऐसे मन चले चलेंगे, इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप हमें इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यही वहां पर हुआ। आज की बात है, हालांकि ये वीडियो एक दिन बाद आ रही है, मगर आज बाजार में ठीक जहां पर भारत गैस का ऑफिस है वहां पर एक बुजुर्ग था, उसने दारू पी हुई थी और उसकी स्कूटी एक बस से टकरा गई। जो स्कूल की बस थी उस बस से वो टकरा गई स्कूटी। वहां पर स्कूटी को काफी नुकसान हुआ, वो गिरा भी, वहां पर बाल बाल बच गए। मेरे आंखों के सामने की बात है। ऐसा भी लोग करते हैं, गलती रॉन्ग साइड आ रहा ठहरा वो बनता। हालांकि वहां पर सीसीटीवी जो फुटेज है ना, जो कोई कहेगा यार तुम झूठ बोल रहे हैं, वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते। इसी तहसील के सामने की बात है, जो मजिस्ट्रेट कार्यालय है उसके बाहर की बात है। रॉन्ग साइड से वहां आ रहा है, यहाँ से ठुक गया। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। लगातार चलानी कार्रवाई पुलिस यहाँ पर कर रही है, ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी बाज नहीं आ रहे। अधिकतर 25 से ज्यादा लोगों का चालान एवरीडे ये आरटीओ करती है रोड पे, जो ओवर लोड लेके जाते हैं और मानक से अधिक सवारी गाड़ी पे बैठा के ले जाता है। क्या टेम्पो, क्या रिक्शा, क्या ये। जब हादसा होता है तभी ये चीज याद आती है कि ओवरलोड नहीं ले जाना चाहिए। रुद्रपुर वाली रोड में आप जाएंगे, टाटा जंगल में, हमेशा वहां पर भी एक्सीडेंट होते हैं, कईयों की मौत वहां पर हो जाती है, किसी का पूरा परिवार ही उजड़ जाता है। कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। तो एक्सीडेंट होने का मेन कारण क्या है? स्पीड। अगर आप स्पीड कंट्रोल करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ मंचले ऐसे होते हैं इतने स्पीड से चलाते हैं। इस नैनीताल रोड की ही बात कर रहा हूं मैं। ये सीधे देखिए देखिए, 3 लोग यहाँ पर जा रहे हैं, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे। और 3-3 लोग आप एक बाइक में बैठेंगे, स्कूटी में बैठेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही बताइए मेरे को। देखो ये नैनीताल रोड है, रात के यहाँ पर 10 बजे हैं, 10 बजे ऐसा ये लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसको कौन देखेगा? यहाँ पर कैमरे लगने चाहिए, सख्त यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो इस तरीके से वाहनों को ले जाते हैं। कोई भी बंदा, लगभग 50% लोग ही यहाँ पर ये चला रहे हैं। देखो ये जा रहा है जोमेटो वाला, इसने भी हेलमेट नहीं पहना है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों ये लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और क्यों इस तरीके से जा रहे हैं? तो यही कारण होता है हादसाओं का। अगर बाय चांस आपने हेलमेट नहीं पहना है, कहीं पर अगर कुछ ऐसा हो गया खुदा न खास्ता, तो आपको गंभीर चोटें आ जाएंगी। देखो ये 3 लोग इसमें जा रहे हैं, देखो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं, मैं किसी को एक को अंगुली नहीं दे रहा हूं। तो यही कारण है कि इस पर लगाम कैसे कसेगी? कौन लगाम कसेगा? लगाम तो वही परिवहन विभाग या ऑटो कसेगा ना। जैसे अभी ये है, ये 2 लोग हैं, इन्होंने भी यहाँ पर नहीं पहना है हेलमेट, बिल्कुल नहीं पहना है। देखो ये भी जा रहे हैं, इन्होंने भी नहीं पहना है हेलमेट। यहाँ पर मैं कम से कम 50% लोग, 100 अगर बाइकें जा रही हैं तो 50 लोगों ने यहाँ पर हेलमेट नहीं पहना है। सीधी बात है, नैनीताल रोड से ब्रिजलाल हॉस्पिटल के ठीक सामने की बात कर रहा हूं मैं। और 3-3 लोग भी यहाँ पर जा रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। गाड़ियां कम से कम 80 से ऊपर की स्पीड में जा रहे हैं। अगर कोई राहगीर यहाँ पर पैदल चल रहा है, कोई इस तरीके से साइकिल में अगर आएगा तो वो तो रौदा जाएगा।
क्योंकि ये लोग ऐसे बेखौफ चलते हैं। देखो पीछे से जो बैठा है उसने, मैक्सिमम लोगों ने हेलमेट यहाँ पर नहीं पहना हुआ है। अभी ये देखे, इसमें कम से कम 4 लोग जा रहे हैं। ये देखो अभी ये गाड़ी आया और इसने अगर गलती से लगा दी तो दिक्कत किसी होगी। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है यहाँ पर नैनीताल रोड से। आप कह रहे होंगे कि यार तुमको क्या लेना देना, मगर मेरे को लेना देना नहीं है। मगर जो एक्सीडेंट का शिकार होता है वो इस चीज को भली भांति जानता है, क्योंकि जिस तरह से हल्द्वानी में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कमलवा गाजा में जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, एक ही परिवार के 3 लोगों का चले जाना काफी दुखदायी है। तो उसके चलते आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन यहाँ पर करना है। 3-3 4-4 लोग नहीं जाना है। मैं नैनीताल रोड से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि लोग कैसे बेखौफ हो गए। यहाँ पर स्पीड तो बहुत ज्यादा है और ऊपर से हेलमेट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है। चाहे वो स्कूटर वाला, देखो ये एक स्कूटर वाला आया, इसने भी हेलमेट नहीं पहना है। रात के समय देखो वो 2 लोग और जा रहे हैं, उसने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है। उसके पीछे एक आदमी और आ रहा है, उसने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तो नैनीताल रोड से सीधे चल रहे हैं। अब आपको हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है। और ये देखिए कितने स्पीड से गाड़ी जा रही है। और ये देखो ये बंदा जा रहा है, ये मोबाइल लेके जा रहा है, हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में गाड़ी का हैंडल है। तो ऐसे हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा। देखो ओवरटेक ऐसे करते हैं ट्रकों को, बिल्कुल भी ये लोगों को सबर नहीं है। तो यही कारण होते हैं हादसे होने का। जिस कमलवा गाजा में भी यही रहा है। पहली बात तो बाइक वाले ने 3 लोगों को बिठा के लेके चल रहा था, ऊपर से सामान भी था, ऊपर से उस ट्रक ने ऐसे ओवरटेक किया और उसको रोकता हुआ चला गया। तो प्लीज आप संभल के रहिए और हिसाब से चलिए, क्योंकि रोड में चल रहे हैं। तो लगातार हम वीडियो के माध्यम से भी यही प्रयास कर रहे हैं, आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप ना संभल के चलिए। ये देखो अभी ये स्कूटी जा रहा है, ये इसने भी नहीं पहना है हेलमेट। तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, आपके सामने की बात है ये। तो कौन ये हेलमेट पहनेगा, कौन इनको बोलेगा, कौन इनको समझाएगा और कौन क्या करेगा, ये भाई हम तो समझा नहीं सकते। हम सिर्फ आपको दिखा सकते हैं और जिसके दिमाग में आ रहा है तो वो इस नियम का फॉलो कर सकता है। देखो अभी ये जा रहा है, देखो इसने भी नहीं पहना है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिसने बिल्कुल हेलमेट नहीं पहना है। देखो चाचा भी आ रहे हैं, बिल्कुल हेलमेट नहीं पहना है। अगर इनको कुछ बोले तो भाई ये लोग चढ़ जाएंगे। तो पुलिस ने लगातार इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हल्द्वानी में यहाँ पर कैमरा लगने चाहिए और जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, देखो ये कितने स्पीड से जा रहा है, आप खुद ही देखिए। देखो कम से कम उसकी 80-90 से ज्यादा की स्पीड होगी। यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत कुछ यहाँ पर घटा है। तो आपको ना बिल्कुल फूक फूक के चलना है साथियों, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। आप हादसे का शिकार न हो और ऐसे मंचलों पे सख्त कार्रवाई हो। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये किस तरह से गाड़ी को लेके जा रहा है। आप देखिए कम से कम इसकी स्पीड ना 80-90 है। अगर कोई यहाँ पर से कट लगाते हुए आ गया तो सीधा उड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पीडोमीटर होना चाहिए हल्द्वानी में और ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ऐसे ही अगर होगा तो यहाँ पर तो कितने दिन होंगे, कितने एक्सीडेंट में लोग मारे जाएंगे। तो इसका जिम्मेदार ये आरटीओ के अंतर्गत, जो ट्रैफिक के अंतर्गत जो भी कर्मचारी आते हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। क्यों वो इस नियम को जो है वो करा जाए। बहुत से लोगों का ये भी है कि जो ड्राइवर, जो अगर ट्रक वाला हादसे होते हैं, अगर किसी को ऐसा ठोक देता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। ऐसे भी लोगों की मांग है। गरीब तो गया गया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप बिल्कुल संभल के चले, फूक फूक के कदम रखें, गाड़ी को कम से कम स्पीड में रखें और एकदम अपने साइड में चले, साइड में चले। अगर आप बीच में चलोगे तो कोई भी आपको उड़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतने गंदे तरीके से ट्रक हो गया, गाड़ियां हो गया। नैनीताल रोड की जो स्पीड है, मैं हमेशा देखता हूँ नैनीताल रोड की स्पीड यहाँ पर जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। आप 40 की स्पीड से ही आप यहाँ पर वाहन ले जाएंगे, मगर यहाँ वाहन 60 से नीचे कोई वाहन नहीं दौड़ता है जब रोड खाली होती है। खासतौर पर सुबह के टाइम पे, दिन में भी, और जिस समय रोड खाली होती है, शाम के समय, रात के समय, तो यहाँ पर कम से कम 100 से ऊपर वाहने दौड़ते हैं। आपको मैं पूरा दिखा दूंगा, आपको एकदम सबूत के तौर पर दिखा दूंगा कि कितनी स्पीड से गाड़ियां यहाँ पर जाती हैं। ये देखिए ये जो गाड़ी जा रही है ये कम से कम 60 से ऊपर गाड़ी है। 40 की स्पीड ये हो ही नहीं सकती है। तो ये जो स्कूटी जा रही है ये 30 की स्पीड से यहाँ पर जा रही है। तो ऐसे स्पीड से ये लोग यहाँ पर गाड़ियां चलाते हैं। तो इस पर लगाम कौन कसेगा, कौन कसेगा। तो इसमें तो जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो आरटीओ जो विभाग है, परिवहन विभाग है, वही तो कसेगा, वही तो इस पर लगाम लगाएगा। तो सख्त जरूरत है ट्रैफिक नियम लाने की हल्द्वानी में। बहुत से लोग बिना हेलमेट का जा रहे हैं। देखो ये बंदा बिना हेलमेट का जा रहा है, अभी यहाँ पर अगर किसी ने ठोक दिया तो ये तो गया। तो यही सारी चीजें हैं। ट्रैफिक से लेके काफी सवाल निशान पैदा यहाँ पर हो रहे हैं। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट से लोगों की जानें जा रही हैं। आखिर कब तक
ये जाने जाएंगी। इसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक ने भी यहाँ पर साथ देना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, 3 सवारी नहीं ले जाना चाहिए, चाहे वो टुक-टुक में हो, किसी में भी हो, जितनी कैपेसिटी गाड़ी में है उतना ही ले जाना चाहिए। तो छोटी सी जानकारी थी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। आप अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तो संभाल के चलिए, क्योंकि कौन गाड़ी वाला किस तरीके से मार देगा कोई भरोसा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरा शेयर करना, लाइक करना, चैनल में अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।